पेपर लीक के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा एक्शन प्लान TV9 भारतवर्ष पर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि कई बड़े और अहम फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। पेपर लीक को आने वाले वक्त में रोका कैसे जाए, दोषियों को कैसे सख्त से सख्त सजा मिले, इसका पूरा प्रावधान कैसे किया गया है, प्लान क्या है सरकार का, पूरी डिटेल आपके सामने होगी। देर रात पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाएंगे, ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा। आज कानून के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा भी होगी। कल ऐलान, आधी रात के बाद और आज ही कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा। जल्द से जल्द बिल को संसद में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा, ये पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, ये कहा। पेपर लीक के गुनहगार जेल में बंद हैं, आने वाले वक्त में सख्त कानून की तैयारी है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद पेपर लीक मामले में सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में है। बड़ी खबर, आज दोपहर 1 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग। पेपर लीक कानून को और सख्त करने की तैयारी, सजा और जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा बयान, जो वीडियो संदेश है, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। सरकार का रुख अब इस पूरे मसले को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहा है। जो मसौदा कैबिनेट में रखा जाएगा, उसमें क्या नई बात होने वाली है, कैसे सरकार इस कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की कोशिश करेगी, क्या जानकारी मिल रही?
जी देखिए, हम आपको बता दें कि अभी जो नकल विरोधी कानून है, जो पेपर लीक विरोधी कानून है, वो 2024 से लागू है, 21 जून 2024 से। अब सरकार आज कैबिनेट की बैठक में उसको और कठोर करने की तैयारी में है। मौजूदा जो कानून है उसमें अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करता है पेपर लीक का, तो उसे 3 से 5 साल की सजा और 10 साल की सजा, 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। और अगर वही कुछ संगठित तरीके से कोई पेपर लीक करने की कोशिश करता है तो उसमें सजा जो है वो 5 से 10 साल तक की और जुर्माना जो है 1 करोड़ का। अब सरकार इसको और कठोर करने की तैयारी कर रही है ताकि भविष्य में कोई पेपर लीक करने के लिए न तो अकेले न ही कोई संगठित तरीके से कोशिश कर पाए। साथ ही साथ हमें यह भी बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए, तो वो अलग से बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस बिल में ही संशोधन करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान इसमें इंक्लूड किया जा सकता है और साथ ही साथ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनको और अधिकार दिए जा सकते हैं। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सरकार का कहना है कि हमने कानून बनाया हुआ है, जो मौजूदा ट्रायल हो रहे हैं उसी मौजूदा कानून के तहत हो रहे हैं, लेकिन उसको और कठोर करने की तैयारी है सरकार की, जिसके लिए आज कैबिनेट में एक संशोधन बिल लाया जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि सोमवार को इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, फिर उसे कानून की शक्ल दी जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और हर्षवर्धन जी, सरकार के इसी एक्शन प्लान को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि सरकार ये साफ संदेश दे रही है कि कार्रवाई होगी, सख्त नियमों के तहत किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आए, इसकी बड़ी सख्त जरूरत थी। और मैं एक लाइन में कहूंगा कि देर आए, लेकिन इसके आगे ये भी कहूंगा कि दुरुस्त आए, क्योंकि देश में लोकतंत्र में सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी भी समस्या को वो गंभीरता से देख रहा है और उसके समाधान के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। दूसरा, जब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको टाइमलाइन बता रहे हैं कि हमारे लिए पहले परीक्षा कराना महत्वपूर्ण था, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम आपकी सारी जितनी समस्याएं हैं, जितनी चिंताएं हैं, उनसे वाकिफ हैं, उसको लेकर काम कर रहे हैं। और बहुत, जिसको कहें सिर्फ फास्ट ट्रैक, वो अदालतों का मसला नहीं है, फास्ट ट्रैक में ये कानून का ड्राफ्ट यानी मसौदा भी तैयार किया गया, जिसको कैबिनेट अप्रूवल के बाद सदन में रखा जाएगा। अब एक बड़ा सवाल है, क्या जो लोग ये कह रहे हैं, चाहे वो सीजेपी के लोग हों या फिर विपक्षी पार्टी के लोग हों, अब वो सदन में आकर ये कड़ा से कड़ा कानून बने, छात्रों के लिए बेहतर हो, पेपर लीक दोबारा कभी ना हो पाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वो करने में मदद करेंगे क्या, या फिर राजनीति करते रहेंगे? क्योंकि आप किसी का त्यागपत्र, किसी को हटा देना, ये सब एक, जिसको कहते हैं ना कि हमेशा प्रतीकात्मक होता है। लेकिन अगर लोकतंत्र में आपका प्रधानमंत्री आपके सामने, और देखिए छात्रों के सामने संसद नतमस्तक है, छात्रों के सामने देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मुझे लगता है समस्या से समाधान की तरफ बढ़ती हुई सरकार दिख रही है, और लोकतंत्र में यही तरीका होता है। प्रेशर ग्रुप भी इसीलिए बनते हैं, इसीलिए आंदोलन भी होता है। बस हाँ, छात्रों को उससे बचना चाहिए जो 2 शाम वहां हुआ, जिस तरह की अभद्रता, अश्लीलता, अपराधी वहां घुस गए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े कॉज की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और वो दबाव सरकार पर साफ दिख रहा है। ठीक बात है। और उस बात को लेकर चिंतित खुद सोनम वांगचुक भी नजर आए, जो कि 26 दिनों से अनशन कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पर थे। उनकी तरफ से भी इस चिंता का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देखिए, 90 मिनट के एक्शन प्लान का हम जिक्र कर रहे हैं। 90 मिनट तक क्या एक्शन दिखा सरकार की तरफ से, ये जरा आपको बताते हैं। रात 12 बजे, आधी रात को, छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले तो वीडियो संदेश हमें देखने को मिला। रात 12:30 बजे सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मिलने पहुंचे। रात 12:30 बजे वांगचुक को जूस पिलाकर मंत्रियों ने अनशन तुड़वाया, और उससे पहले खुद जेपी नड्डा एक पेपर पढ़ते नजर आए जिसमें पूरा एक्शन प्लान सरकार की तरफ से था। रात 1:27 पर पीएम ने कहा, वांगचुक डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या रखें। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, ये 90 मिनट का एक्शन प्लान जिसकी डिटेल हमने अपने दर्शकों को दी, इसके सामने आने के बाद और जो अब एक्शन लेती हुई सरकार आने वाले वक्त में नजर आ रही है, जो बताया जा रहा है, उससे आंदोलन पर कितना असर पड़ेगा? जी देखिए, आपने तो 90 मिनट का एक्शन प्लान बताया, लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिन से जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, फोर्सेज है, उनके अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे। उनको ये निर्देश दिए गए थे कि आप बल का प्रयोग नहीं करना है, जरूरत पड़े तो कम से कम प्रयोग करना है। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा अमित शाह देख रहे थे।
किरेन रिजिजू जो है कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन पार्टीज को एंगेज करना है उनको देख रहे थे। अर्जुन मेघवाल की ड्यूटी लगाई गई थी चंद्रशेखर से बात करने के लिए, आज़ाद समाज पार्टी के, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो जंतर मंतर पर जो भीड़ जुटी हुई है उसको पीछे से चंद्रशेखर जो है उनके कार्यकर्ता उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, तो चंद्रशेखर को समझाने की कोशिश की गई। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि सरकार कई मोर्चों पे काम कर रही थी और अब जाके सरकार को लग रहा है कि बात अब बनती हुई नजर आ रही है। और आज 12:30 बजे जो बैठक होने वाली है, सरकार को उम्मीद है कि सरकार ने पिछले 24 घंटों में जो कदम उठाए हैं वो जब प्रतिनिधियों के सामने रखेंगे, सीजेपी के प्रतिनिधियों के सामने, तो उनको भी लगेगा कि सरकार को ठोस कदम उठाने के बाद हमारे सामने आई है। और कल जैसे जेपी नड्डा ने भी कहा सोनम वांगचुक के सामने कि 20 तारीख को जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ जिन नीट के चलते जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार वालों को कंपनसेशन भी दिया जाएगा। तो ऐसे में जो मुख्य मांगे थी, अगर एक मांग को अब छोड़ दिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़कर, तो बाकी सारी मांगे सरकार ने मान ली है। और सरकार ने आगे भी बताया कि आगे भी आपकी बात मानने को तैयार है, बशर्ते आप बातचीत की टेबल पर आइए। सरकार ने जितने भी अभी स्टेप्स लिए हैं उसको आप देखिए और समझिए, सरकार की मंशा को समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि अब सोनम वांगचुक ने भी अनशन तोड़ दिया है। 26वें दिन सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अनशन तोड़ा गया और जेपी नड्डा ने सरकार की तरफ से वांगचुक के सामने संदेश भी पढ़ा। पेपर लीक समाधान पर संसद में चर्चा का आश्वासन भी दिया। साथ ही सोनम वांगचुक की छात्रों से शांति बनाए रखने की भी अपील है। प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं, ये सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया। देर रात की वही तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब अनशन तोड़ा गया। और क्या कहा सोनम वांगचुक ने, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा। और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए। और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। तो लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। आपको दिखाते हैं सोनम वांगचुक को जेपी नड्डा की तरफ से क्या कहा गया जब 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे अस्पताल। Statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को आपने सुना और जेपी नड्डा के इसी आश्वासन पर सोनम वांगचुक ने क्या कहा, सुनिए। I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions
will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through in the ministry, with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful. I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. और सोनम वांगचुक का अनशन टूटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक और पोस्ट की। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या रखें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन प्राप्त करें। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए एक्स पर जो पोस्ट किया वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सोनम वांगचुक की अच्छी हेल्थ की कामना की गई। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी भी मौजूद हैं। शंभुनाथ जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि निश्चित तौर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट तो था, लेकिन सोनम वांगचुक उसका एक बड़ा चेहरा बने हुए थे। 26 दिनों से वो लगातार अनशन कर रहे थे। उनके अनशन तोड़ने का असर अब सीजेपी के प्रोटेस्ट पर कितना पड़ेगा, और सरकार के रुख में जो गंभीरता आज की तारीख में नजर आ रही है, जिस तरह से कानून को सख्त बनाने की कोशिश की जा रही है, आने वाले वक्त में नकल और पेपर लीक को रोकने की कोशिश की जा रही है, इन कोशिशों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, ये अच्छी बात है जी। और उन्होंने कहा भी कि अब हमें सरकार की मांगों, जो सरकार ने जो आश्वासन दिया उस पर भरोसा है। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि अब ये जो आंदोलन है वो छात्रों का आंदोलन न रह करके एक पॉलिटिकल आंदोलन भी बन गया है। राहुल गांधी कूद पड़े हैं, पूरा इंडिया ब्लॉक कूद पड़ा है। को आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि सीजेपी से होने वाली बातचीत को लेकर आमोद जी सवाल करना चाहती हूं। फिलहाल बातचीत होगी कहां पर, बैठक में कौन कौन होगा, क्या क्या जानकारी इस बैठक को लेकर और सीजेपी के अभी स्टैंड को लेकर? देखिए, सरकार की तरफ से तो सुरभि अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कहा गया है कि बैठक कहाँ होगी, लेकिन सीजेपी के जो लोग हैं उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होगी, और सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो लगातार इस पूरे मसले पर बातचीत कर रहे हैं वो शामिल होंगे, और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और एक दो नुमाइंदे शामिल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीजेपी ने जो मांग रखी थी उन मांगों में से बीजेपी क्या क्या पूरा कर रही है। जैसे छात्रों पर कोई एफआईआर नहीं होगा, जैसा कि कल सोनम वांगचुक के साथ बातचीत में भी यह बात सामने आ चुकी है। इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए कोर्ट की स्थापना की गई है। इसमें एक नए बिल लाने के लिए एडिशनली सरकार कोशिश कर रही है, आज उसको कैबिनेट में रखा गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल और बना हुआ है कि क्या मंत्री के इस्तीफे की जो लोग मांग लगातार वो कर रहे थे उस पर कोई उन्होंने कंप्रोमाइज करना है या नहीं करना है, कुछ उस पे वो लगाम लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, सरकार कहां तक उस मामले पर उनको समझा पाएगी, ये एक विषय हो सकता है कि आगे समस्या का जड़ बने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है और सीजेपी की तरफ से भी जो रुख दिखाया जा रहा है, बातचीत जो 2 दिनों से स्टक था, बातचीत बंद थी, वो कहीं ना कहीं आज शुरू होती हुई दिख रही है, जिसमें एक विंडो दिख रहा है, एक रास्ता दिख रहा है कि आगे कोई रास्ता निकल सकता है इस पूरे मामले में। सुरभि, ठीक है आमोद, बने रहे आप हमारे साथ। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, अब जंतर मंतर पर तो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ये प्रोटेस्ट जो है सिर्फ दिल्ली तक तो सीमित नहीं रहा। देश के अलग अलग शहरों में जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी तस्वीरें हमने देखी। क्या सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बाकी जगहों पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उससे भी लीड कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है?
जी देखिए, दिल्ली चूंकि एपी सेंटर है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा असर है, लेकिन बाकी जो स्टेट्स में जो सीजेपी का ऐसा न तो कोई संगठन है ना उसके नुमाइंदे हैं, तो ऐसे में जो वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासकर जो अपोजिशन पार्टीज है, वो उन प्रोटेस्ट को समर्थन कर रही है। आप देख रहे होंगे जहाँ भी छात्र उतर रहे हैं दूसरे दिल्ली को छोड़कर दूसरे शहरों में, या तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं या फिर वो युवा हैं जो मैसेज के जरिए व्हाट्सएप के जरिए वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि अगर हम यहाँ पे मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, बातचीत में अगर रास्ता निकलता है तो जाहिर तौर पे यहाँ से एक मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब सोनम वांगचुक की अपील के बाद, सोनम वांगचुक ने जो अपील की है कि प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, तो ऐसे में आज का जो प्रदर्शन है उस पर भी काफ़ी कुछ दारोमदार रहता है कि उससे पता चलेगा कि सीजेपी का जो धरना है आगे वो कितना चलेगा। क्योंकि अब एक तरह से धरने जो जितने भी छात्र बैठे हुए हैं धरने में, या जो आम लोग भी हैं, जो पेरेंट्स भी हैं, उनको भी लग रहा होगा कि सरकार न सिर्फ आगे आई है बल्कि सरकार कदम उठा रही है। तो ऐसे में संभव है कि सीजेपी के अंदर और जो बाकी जो लोग उसको सपोर्ट करें उनमें भी एक थॉट ऐसा आए कि अगर सरकार इतना कदम आगे उठा रही है, प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद भरोसा दे रहे हैं, अगर मुआवजा देने की बात की जा रही है, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ केस नहीं करने की बात की जा रही है, तो जाहिर तौर पर थोड़ा सा हमें लगता है कि सीजेपी का आंदोलन थोड़ा कमजोर हो सकता है। क्योंकि फिर उनके अंदर भी जवाबदेही पूछी जाएगी कि सरकार अगर इतना कुछ कर रही है तो आप अब जो इस्तीफे की मांग है उसको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। जी, यही सरकार के एक्शन प्लान को देखते हुए आज की सबसे बड़ी खबर है। और इस बीच ये भी बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित की है और दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सूचना जारी की है। हालांकि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगा और पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था। तो बड़ी खबर यह है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक की होगी सुनवाई। जहां पेपर लीक मामलों के लिए 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में एनटीए परीक्षाओं से जुड़े केसेस, वहीं पेपर लीक मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नागपुर बेंच में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जबकि दिल्ली, कोलकाता और एमपी हाई कोर्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट, जहां साफ है कि सरकार इसी एक्शन प्लान के तहत सबसे बड़ी तैयारी कर चुकी है। और यही वजह है कि पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के बाद ये पूरे एक्शन की तैयारी और अब सरकार समाधान की ओर। आनंद जी बिल्कुल, सरकार ने पिछले 24 घंटों में जो तेजी दिखाई है, हाँ ये आप सवाल उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आखिर ये 24 घंटे में ही पहले क्यों नहीं कदम उठाए गए। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। सरकार जो है हमेशा कहीं पे आपको कैरेट देना होता है, कहीं आपको स्टिक का इस्तेमाल करना होता है। सरकार का कहना है कि 20 तारीख को जिस तरह से प्रदर्शन जो है कई जगह पे हिंसक हो गया था, तो ऐसे में उनको कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस से गोले छोड़ने पड़े। लेकिन सरकार ये भी मान रही है कि हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे अपने ही छात्र हैं। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ देश विरोधी ताकतें इसमें जुड़ जाती हैं, लेकिन कुल मिला के ये हमारे अपने लोग ही हैं। तो ऐसे में अब सरकार को लग रहा है कि इनकी मांगें जो है वो वाजिब हैं, बशर्ते अगर ये एक मांग पर ना अड़े। क्योंकि इनकी दिक्कत क्या है, पेपर लीक में मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का। तो पेपर लीक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हल नहीं होने वाला, इसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे, आपको कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। तो सरकार वो कदम उठा रही है। सरकार ने एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाया, उनकी जगह किसी और को लाए। इसके बाद सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे आए, प्रधानमंत्री ने खुद भरोसा दिया सोनम वांगचुक का आंसर खत्म कराएगा, सोनम वांगचुक से अपील कराएगी और आज सरकार एक नया कानून, कड़ा कानून लाने की तैयारी में। तो जाहिर तौर पर सरकार को लगता है कि ये हमारे अपने लोग हैं और हमें इनसे बात करनी चाहिए। सरकार पहले भी बातचीत के दरवाजे सरकार कहती रही है खुले हुए हैं। सरकार पिछले 24 घंटे में 4 बार सीजेपी के प्रतिनिधियों को बातचीत करने होता भेजा था, लेकिन वो लोग अड़े हुए थे कि आप हमारे मंच पर आइए। जब बीच का रास्ता निकला एक न्यूट्रल जगह पर बात करने के लिए, तो सरकार भी जा रही है बात करने के लिए। तो ऐसे में बातचीत से अगर शुरुआत हो गई, बातचीत की संवाद से रास्ता निकलता है। ये जरूर है कि सरकार, ये मौजूदा सरकार कहने के लिए बहुत कठोर सरकार है, बहुत कड़े फैसले लेती है, कि लेकिन मौजूदा सरकार ने भी कई बार पहले कदम अपने पीछे खींचे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि सरकार नहीं सुन रही है तो ये वाजिब नहीं होगा। ये जरूर है कि अब सीजेपी को भी अपनी मांगों पे विचार करना चाहिए, क्योंकि सारी मांगे सरकार ने मान ली है, सिवाय एक मांग के जो उस पर हमको नहीं अड़ना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। वार्ता के लिए पूरी तरह से तैयार सरकार तो नजर ही आ रही है और एक तरह का राब्ता साबित करने की कोशिश की जा रही है, राब्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो सरकार के मंत्रियों को हमने देखा, जेपी नड्डा हो, जितेंद्र सिंह हो, उन्होंने सोनम वांगचुक से भी मुलाकात की, सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात हुई, आगे भी मुलाकात के लिए तैयार सरकार नजर आ रही है। आमोद राय हमारे साथ मौजूद है। आमोद, देखिए, डिमांड कुल मिलाकर सबसे बड़ी तो यही थी कि ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो पेपर लीक के लूपहोल्स हो वो दुरुस्त किए जाएं ताकि दोबारा ऐसा ना हो।
अब ऐसा लग रहा है कि उस पर कुछ बड़ा होने जा रहा है, कानून में बदलाव होने जा रहा है। पेपर लीक को लेकर सरकार का रुख सख्त नजर आ रहा है और एक तरह की गंभीरता दिख रही है। और क्या सरकार यह मानकर चल रही है कि जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं, आज की जो वार्ता होगी उसमें कुछ सॉल्यूशन निकलकर सामने आएगा? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार की पहल यही है कि सीजेपी के लोगों से बातचीत करके समस्या का निदान दिया जाए। सीजेपी के एक महत्वपूर्ण घटक दल के तौर पर, एक महत्वपूर्ण साथी के तौर पर सोनम वांगचुक भी थे और उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था और उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ा है। ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है उन बच्चों को, उन परिवार वालों को जो इस आंदोलन के साथ जुड़े थे। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार और जो सरकार की जो सबसे बड़ी चिंता है कि आम आदमी, जो अपने लोग हैं, बीजेपी के अपने समर्थक लोग हैं, जो युवा से जुड़ा हुआ परिवार के उनके सदस्य जो है वो उनके अपने हैं और वो अगर सड़क पर आते हैं तो निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए केंद्र सरकार जो है इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए तमाम कदम उठाई है। पिछले 24 घंटे में आपने जिस तरह से देखा, पहले एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाया गया, उसके बाद से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, उसके बाद लगातार बताया गया, प्रधानमंत्री खुद आकर वीडियो देते हैं और कहते हैं कि कल जो कैबिनेट है उसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाएगा। फिर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जो भी छात्र इसमें शामिल हुए थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, FIR नहीं दर्ज होगी। तो ये एक पहल है उन लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करने का। इसमें जो नेता और राजनीति हो रही है उसको दरकिनार करने की भी कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की इसमें है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो उसको हम समझ रहे हैं, हम उस पे नहीं झुकने वाले हैं, लेकिन बच्चे हमारे अपने हैं, जो इसमें छात्र प्रभावित है वो हमारे अपने हैं और उनके मसले को हम हल करने को तत्पर हैं। ये पूरा संदेश देने की कोशिश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पूरे एक्शन प्लान के बीच यही एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी के तबादले को लेकर खबर आई और विनीत जोशी को पंचायती राज विभाग में भेजा गया है। साथ ही बता दें, नरेश पाल गंगवार नए शिक्षा सचिव बनाए गए। समीर जी, और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, इस कदम के जरिए जिस तरह से नए शिक्षा सचिव बनाए गए हैं नरेश पाल गंगवार, और जो पुराने शिक्षा सचिव थे उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, ये कदम उठाकर सरकार ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है? जी देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मंगलवार को जो NDA संसदीय दल की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री ने उसमें यह भी कहा था कि जिन लोगों ने इस पूरे मामले में उदासीन रवैया अपनाया है, जिन अधिकारियों ने उदासीन रवैया अपनाया, बारी उनकी भी है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और सरकार को भी लगता था, बीजेपी को भी लगता था कि अगर कुछ नीति बन रही है, कोई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं या फिर कोई एग्जामिनेशन किया जाना है, तो जो बड़े अधिकारी हैं वो सब चीज़ जानते, देखते, समझते हुए भी वो उदासीन बने रहे। तो ऐसे में सरकार ने अब कार्रवाई की है। सरकार को लगता है कि इस कार्रवाई करने से बाकी अधिकारियों में मैसेज आएगा और छात्रों में मैसेज आएगा कि सरकार सुनवाई कर रही है, सरकार उनकी बात को लेकर गंभीर है। और रही बात इस्तीफे की, सरकार कहना है कि मान लीजिए अभी आज हमने इस्तीफा ले लिया, कल को कोई और छोटी सी घटना हो गई, आप उससे फिर इस्तीफा मांगेंगे तो फिर तो रोज इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी और इससे कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला है। सरकार कहना है कि सिस्टम को ठीक किया जाना है और सिस्टम को ठीक करने के लिए, परीक्षा की जो पूरी प्रणाली है उसको ठीक करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार ने कदम उठाए हैं और उसको आगे भी सरकार ठीक बात है। और छात्र भी सड़कों पर इसी मांग को लेकर हैं कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाए, और व्यवस्था में सुधार की एक गंभीर कोशिश अब सरकार के रुख, सरकार के रवैये में भी नजर आ रही है। साथ ही साथ मुआवजे के लिए भी सरकार मान गई है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। यह भी कहा गया है कि जो छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उन पर कोई केस नहीं दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर एक बड़े एक्शन प्लान के साथ सरकार आती नजर आ रही है। इस पूरे मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।